हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 13 से 19 आयत तक। उस वक्त यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहे और जिनको वो मनादी के लिए भेजे और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और यकूब बिन सबदी और यकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुआनरजिस यानी पिसराने तुंद रखा, और इंद्रियास और फरबूस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और यकूब बिन हल्फाई और तदाई और शमौन कानमी और यहूदा अस्खरियूती जिसने उसे पकड़वा दिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु के सामने पूरी दुनिया में मुनादी करने का काम था, इसलिए उसने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया। खुद इन आदमियों में कोई अनोखी बात न थी। यीशु के साथ ताल्लुक ने ही इन्हें वो कुछ बना दिया जो कुछ वो थे। पहले तो उनको तरबियत की ज़रूरत थी। अलहदगी में तैयारी इससे बेशतर कि लोगों के दरमियान एलानिया मुनादी कर सकें। ये खिदमत का बुनियादी असूल है। ज़रूर है कि हम उसके साथ वक्त गुजारें, इससे बेशतर कि हम खुदा के नुमाइंदे बनकर बाहर निकलें। दूसरा ये कि उनको मुनादी के लिए भेजा गया कि खुदा के कलाम का ऐलान करें। उनकी मुनादी का बुनियादी तरीका यही था और इसी को हमेशा मरकज़ियत हासिल रहनी चाहिए थी। किसी दूसरी बात को इस पर सबकत नहीं दी जा सकती। उन्हें फ़ौकुल फितरत इख्तियार भी दिया गया। बदरूहों को निकालने से तस्दीक हो गई कि शागिर्दों के वसीले से खुदा कलाम कर रहा है। रसूलों के दरमियान यहूदा अस्खरियूती का नाम भी बहुत नुमाया नज़र आता है। ये बात एक मौमा और एक इसरार रखती है कि जिस शख्स को रसूल होने के लिए चुना गया वो गद्दार निकला, जिसने यीशु को पकड़वाया भी। मसीही ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कोई फ़र्द निजात दहिंदा और खुदावंद की तरफ से मुंह मोड़कर फिर उस दुनिया की तरफ राग़िब हो जाता है जिसने उसे मसलूब किया था। हालांकि कुछ अरसे पहले ही वो शख्स मुखलिस और खुदावंद के कलाम का दिलदादा था। बाकी 11 खुदावंद के सच्चे शागिर्द साबित हुए और उनके वसीले से खुदा ने दुनिया की काया पलट दी। वो दूसरों तक पहुँचे, मुनादी की और अपने जैसे अफराद पैदा किए। ये हल्का वसी से वसीतर होता गया और एक लिहाज से हम उसकी खिदमत का फल हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।